हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमें अपने घर में वास्तु वाले पौधे ज़रूर लगाने चाहिए, क्योंकि वास्तु वाले पौधे अपने घर में हम लगाते हैं तो हमारे मन को एक सुख शांति से मिलती है। इसलिए हमें अपने घर में जितने भी लकी प्लांट रहते हैं वो लगाने चाहिए। तो नर्सरी में जो सबसे ज़्यादा वास्तु वाले पौधे बिकते हैं, आज मैं उन्हीं पौधों के बारे में आपको बताऊंगी और उन पौधों की देख रेख कैसे करनी है और उसमें पानी किस हिसाब से डालना चाहिए कि हमारे पौधे गले नहीं और सूखे नहीं, इसी के बारे में मैं बताऊंगी। तो चलिए जानते हैं वो कौन से वास्तु वाले प्लांट हैं जिन्हें हमें अपने घर में लगाने चाहिए। ये देखिए, ये जेड प्लांट है। जेड प्लांट में भी बहुत सारा वैरायटी आता है, लेकिन ये लंबे पत्ते वाला जेड प्लांट है, क्योंकि लंबे पत्ते वाला जेड प्लांट सबसे ज़्यादा बिकता है। और ये जेड प्लांट अगर हम धूप में रख देते हैं तो इसके पत्ते भी लाल लाल किनारे किनारे से हो जाते हैं। तो ये जेड प्लांट का पौधा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है और लकी रहता है। हमें अपने घर में जेड प्लांट का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जेड प्लांट को कहते हैं ये पैसे वाला पौधा है और ये पैसे को भी खींचता है, इसलिए हमारे घर में ज़रूर होना ही चाहिए। जेड प्लांट की जो मिट्टी रहती है वो एकदम सूखी टाइप की रहनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें आप ज़्यादा पानी डाल देते हो तो ये जेड प्लांट का पौधा जल्दी ही गलने लग जाता है। इसलिए हम लोग नर्सरी में जेड प्लांट के पौधे में बहुत ही कम पानी डालते हैं। जब आपका ये गमले की मिट्टी सूखेगा तभी आपको पानी इसमें डालना है। अगर इसको आप रूम के अंदर रखते हो तो आपको हफ्ते में 2 दिन इसे धूप में रखना ही पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे ये गलने लग जाता है और इसके जो पत्ते रहते हैं झड़ने लग जाते हैं। अगर धूप में रखेंगे तो ये हमेशा ही अच्छे रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो इसे भी अपने घर में ज़रूर लगाइए और इसे आपको पूरब दिशा में ही लगाना चाहिए। पूरब दिशा में लगाने से ये हमें शुभ फल देता है। और ये देखिए, ये जेड प्लांट का छोटी पत्ती वाला है और छोटी पत्ती वाला भी बहुत ही ज़्यादा बिकता है, क्योंकि बहुत से लोगों को छोटी पत्ती वाला जेड प्लांट पसंद आता है। और इसे आप गमले में लगाएंगे दोस्तों तो ये बहुत ही घना हो जाता है और बहुत हरा भरा छोटा ही हाइट का होता है। तो इसे जब भी आप नर्सरी से ख़रीदें तो इसे आपको हमेशा धूप में ही लगाना चाहिए और इसे पूरब पश्चिम दिशा में ही लगाएं, क्योंकि इस पौधे को लगाने से दोस्तों हमारे घर में जितने भी नकारात्मक ऊर्जा रहती है वो हमारे घर से बाहर हो जाती है। इसलिए जेड प्लांट का पौधा बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है और इसमें दोस्तों पानी भी बहुत ही कम डालना रहता है। आपको दिन में एक बार इसमें पानी डालना रहता है और हफ्ते में 2 से 3 दिन इसकी मिट्टी की कोड़ाई करना रहता है, तब जाके ये जेड प्लांट हमारा अच्छे से बढ़ता भी है और अच्छे से घना भी होता है। और इसमें दवाई का भी स्प्रे करना पड़ता है ताकि इसकी जो पत्तियां हैं वो झड़कर नहीं गिरे। और इसे अगर रूम के अंदर रख देते हैं तो इसके पत्ते पीले होकर एक एक करके झड़ जाते हैं। ये इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और ये प्लांट हमारे लिए बहुत ही लकी रहता है। और ये लक्की बांस का पौधा है। लक्की बांस का पौधा भी हमारे लिए बहुत ही शुभ रहता है। हमारे पुराणों में भी कहा गया है कि ये बांस का पौधा हमारे घर में ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि इसे लगाने से हमारे वंश की वृद्धि होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसे आप दोस्तों ये कोकोपीट में भी लगा सकते हो। ये देखिए, मैंने कोकोपीट में लगा रखा है तो ये बहुत दिन तक चलता है और जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। अगर इसे आप पानी में लगाते हो दोस्तों तो उसे आपको पानी चेंज करना रहता है, नहीं तो ये पीला पड़ के एक एक करके झड़ने लग जाता है और गिरने लग जाता है। और आप इसी तरह पॉट में लगाइए और अपने घर में मंदिर के स्थान के पास में रखिए। प्लांट का पौधा
हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ रहता है। इसे आप ज़रूर लगाइए और इसके मेंटेनेंस में भी आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पीला पड़ के धीरे धीरे सूखने लगता है। और ये अपराजिता का प्लांट है। अपराजिता को विष्णुकांता भी बोलते हैं और इसे भगवान शिव शंकर पर चढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को इसका फूल बहुत ही प्रिय रहता है। इसलिए दोस्तों, अगर अपराजिता का पेड़ अपने घर में लगाते हो तो भगवान शिव शंकर की कृपा दृष्टि आपके घर पर हमेशा रहेगी। इसलिए हमें पूजा के जगह पर इसे भी ज़रूर लगाना चाहिए और इसे हमेशा धूप में ही लगाना चाहिए। और इसको और अपराजिता में फूल खिलाने के लिए दोस्तों इसमें फर्टिलाइज़र भी डालना पड़ता है, तब जाकर ये बहुत सारा फूल देता है। तो इसे भी आप ज़रूर लगाइए। ये देसी गुड़हल का फूल है दोस्तों। देसी गुड़हल तो आपको पता ही है कि काली माता को इसका फूल चढ़ता है और काली माता, दुर्गा माता को इसका फूल बहुत ही प्रिय रहता है। और जिस घर में गुड़हल का पौधा लगा रहता है उस घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होती है और ना ही मुसीबत आता है। इसलिए गुड़हल का फूल आपको अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि दुर्गा माता की कृपा आपके घर पर बनी रहे। हमारे पुराणों में बताया गया है कि अनार का पौधा हमें अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। अगर अनार फल रहा है तो वो और भी ज़्यादा शुभ रहता है। इसलिए दोस्तों, अनार का जो भी पौधा रहता है हमें अपने घर में कहीं भी धूप के जगह पर लगाना चाहिए, क्योंकि ये भी दोस्तों वास्तु के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। घर में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए अनार का पौधा हमारे घर में ज़रूर लगाना चाहिए। और अनार की जो मिट्टी रहती है दोस्तों, उसे आपको ज़्यादा गीला नहीं करना है और इसे दोस्तों 2 दिन में 1 दिन पानी डालना चाहिए, ताकि ये पौधा हमारा अच्छे से बढ़े और अच्छे से घना हो। तभी देखिए दोस्तों, ये छोटे से अनार में कितने सारे फल भी आए हैं और कितने सारे फूल भी आए हैं। तो अनार का पौधा वास्तु के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा शुभ है। ये है विद्यापति का पौधा। विद्यापति को जब भी अपने घर में लगाइएगा तो इसको जोड़े में ही लगाइएगा, कभी भी सिंगल विद्यापति नहीं लगाया जाता है। और विद्यापति को दोस्तों हमेशा पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए और घर के मुख्य द्वार पर ही विद्यापति का पेड़ लगाना चाहिए। ये दोस्तों धतूरे का पौधा है। धतूरे का पौधा भी भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय रहता है और ये इसमें फूल खिलता है तो ये और भी ज़्यादा शुभ हो जाता है, क्योंकि दोस्तों धतूरे का पौधा घर के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहता है और इसका मेडिकल में भी यूज़ होता है। तो धतूरे का पौधा आप लगाइए और उत्तर पूर्व दिशा में ही इस पेड़ को लगाना चाहिए। और दोस्तों इसका फूल जो रहता है वो हमें भगवान में ज़रूर चढ़ाना चाहिए। धतूरे के पेड़ से बहुत सारी दवाइयाँ भी बनती हैं और धतूरा का पेड़ जो रहता है पूजा करने के भी काम आता है। इसलिए अपने घर में धतूरे का पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए दोस्तों। धतूरे का पेड़ लगाने से हमारे घर में जितनी भी मुसीबत रहती है वो टल जाती है। इसलिए धतूरा का पेड़ अपने घर में ज़रूर लगाइए और ये छोटे से गमले में भी हो जाता है और इसमें दोस्तों थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है, इसलिए आपको इसमें सवेरे शाम पानी डालना चाहिए, ताकि ये पौधा जल्दी बढ़े और हरा भरा रहे। और इसकी दोस्तों कोड़ाई करते रहना चाहिए ताकि इसकी मिट्टी जमे नहीं। और ये अशोक का पेड़ है। अशोक का पेड़ भी हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ रहता है। वास्तु के हिसाब से अशोक का पेड़ लोग सबसे ज़्यादा खरीदते हैं, क्योंकि अशोक का जो पेड़ रहता है वो हमारे घर के मुख्य दरवाजे पर लगाना चाहिए और इसे हमेशा पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए। कहा जाता है अशोक का पेड़ लगाने से जो घर में जितनी भी मुसीबत आनी रहती है वो टल जाती है और हमारे घर में
ये सुख समृद्धि को बनाए रखता है। इसलिए ये अशोक का पेड़ अपने घर में ज़रूर लगाइए। और इसमें दोस्तों ज़्यादा देख रेख भी नहीं करना पड़ता है। इसे बस आप एक बार अच्छी मिट्टी बनाकर लगा दीजिएगा तो ये अच्छे से बढ़ने लग जाता है। पेड़ को लगाने के लिए दोस्तों आपको भुरभुरी मिट्टी लेनी पड़ेगी और भूसा गोबर खाद मिलाकर ही लगाना पड़ेगा, तभी जाकर ये पौधा दोस्तों अच्छे से बढ़ता है, हमारा पौधा खराब भी नहीं होता है। इसलिए इन सभी पौधों की देखरेख करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी भी ये वास्तु वाले पौधे अपने घर में लगाइए और सही दिशा में लगाइए, ताकि ये आपके घर की सुख शांति को बनाए रखेगा और कोई भी बाहरी मुसीबत को नहीं आने देगा। दोस्तों यही सब वास्तु वाले प्लांट आप अपने घर में लगाइए और अपने घर को ज़्यादा शुभ बनाइए। और दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।